हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये है पार्ट 2 टॉपिक नंबर 6 का। आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर सीटेट एग्जाम्स में आते रहे हैं। तो आपको जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया गया था उसमें नॉर्मली 5 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से टाइप 1 आपको फर्स्ट शो हो रही है। अ शॉप हैज़ 239 टॉयज़। एक शॉप में कितने टॉयज़ हैं? 239। 70 मोर टॉयज़ वर ब्रॉट, यानी कि 70 और टॉयज़ क्या किए हैं? खरीदे गए हैं। एंड देन 160 ऑफ देम वर सोल्ड, और उसमें से 160 क्या कर दिए गए हैं? बेच दिए गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन में ना तो इन्होंने एडिशन के लिए कुछ पूछा है, ना ही सब्ट्रैक्शन के लिए। उन्होंने हमने ऑप्शन को देख के सॉल्व करना है। ऑप्शन में आपको सिर्फ बताना है कि पॉजिटिव साइन कहाँ आएगा, नेगेटिव साइन कहाँ पर आने वाला है। अब अगर हम बात करें अ शॉप हैज़ 239 टॉयज़, यानी कि उस शॉप में टॉयज़ ऑलरेडी हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 मोर टॉयज़ वर ब्रॉट, 70 और ख़रीदे हैं, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 70 हो जाएगा, यानी जितने टॉयज़ उसके पास ऑलरेडी थे उसमें 70 और ऐड हो गए। एंड देन 160 ऑफ देम वर सोल्ड, यानी कि 160 हमने बेच दिए बाद में, तो बेच दिए तो उसमें से क्या हो जाएगा? माइनस। अब चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, तो दिस इज़ योर आंसर। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम अगर आप चेक करेंगे, पेपर चेक करेंगे, तो आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टाइप 2। टाइप 2 में क्या है? जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, 17,000 प्लस 1700 प्लस 17 वंस इज इक्वल टू। अब ये पूछा गया है कि किसके इक्वल होएगा। तो अब इसमें आपको पता है कि 17,000 की बात करें, 1700। अब हम डायरेक्ट इसमें ऑप्शंस में आपको इस तरीके के ऑप्शन जरूर दिए जाएंगे, जैसे 17 17 17 17 17 17। कई बच्चे बिना सबको मतलब प्रॉब्लम को देखे बगैर ही आप टिक कर देते हैं, तो ये बहुत गलत हो जाता है। अब इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। जैसे 17,000 है तो ये 17,000 हो जाएगा, प्लस का साइन है 1700। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? 1700 एंड 17 वंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 17। आप इनको सिंपली क्या कर देंगे? ऐड 7 1 7 8 1, तो ये आपका हो जाता है आंसर। अब चेक कर लेंगे हमारे ऑप्शंस को। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, यानी ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें एक चीज़ और बताने वाली है, जैसे सपोज करो आपके पास 100 है यहाँ पे, अगर 100 की जगह पर यहाँ पे आ जाए 100th, TH लगा हुआ आ जाए, पीछे ऐसे लगा आ जाए, तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1700 की मैं बात कर रही हूँ, तो जैसे इसमें 1700 का मतलब क्या था? अगर हम 1700 की बात करें तो 1700 का मतलब है 1700 लाइक दिस। और अगर 1700 के पीछे THS लिखा आता है तो उसका मीनिंग हो जाता है 17/100। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स आएंगे हो सकता है उसमें वो 17th लिख दे, तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके का इसका मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट आ जाता है टाइप 3। द डिफरेंस ऑफ 7851 एंड द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज़, यानी कि आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 7851। आपसे कहा गया है कि अगर इन नंबर्स को रिवर्स कर दें, रिवर्स का मतलब क्या हो जाएगा? 7 के प्लेस पे 1 5 8 7। अब आप अगर इसको रिवर्स कर देते हैं तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा, इनको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या रिजल्ट आएगा। तो सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे इसकी। 11 - 7 इज़ 4। एक चीज़ का आपने और भी ध्यान रखना है, जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो ऑप्शंस, जब आप आंसर चेक कर रहे होते हैं तो पीछे से देखते रहें कि कहीं कोई आंसर आपको मैच हो तो नहीं रहा। जैसे 4 और 4 हो रहा है, ये दोनों ऑप्शन आ गए, ये दोनों तो क्रॉस ही हो गए, तो ये भी आपने चेक करते रहना है। उससे क्या होगा कि अगर आप कैलकुलेशन करेंगे कंप्लीट, तो आपको हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में सिर्फ जैसे 4 एक, अगर सपोज करो यहाँ पे 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में होता तो मुझे ये सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक ही मेरे कट हो जाते, तो मुझे आगे करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब आपको ध्यान रखना, लेकिन अब हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए तो हम सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट 14 - 8 इज़ 6, 7 - 5 इज़ 2। अगर 264 पे चेक करूँ तो दोनों में ही है, तो हमें लास्ट तक चेक करना पड़ेगा। 6 - 1 सॉरी 7 - 1 इज़ 6, तो 6264 इज़ योर आंसर। क्लियर? तो ये आपकी हो जाती है टाइप 3। अब बात करते हैं, एक तरीका और आ जाता है जिसमें आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम आते हैं। वो ये दिया हुआ है आपको, द टोटल पॉपुलेशंस मेल एंड फीमेल ऑफ विलेज इज़ 7084। इफ़ द नंबर ऑफ मेल्स इज़ 3876, देन द नंबर ऑफ फीमेल इज़। आपसे पूछा गया इसमें कि ये तो टोटल पॉपुलेशन है किसी विलेज की, और ये है टोटल मैन। तो आपसे पूछा गया है कि अगर ये टोटल पॉपुलेशन है और ये मैन है,
तो टोटल फीमेल बतानी है कितनी है, तो क्या करेंगे, टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा, फीमेल की काउंट। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है कि टोटल जो जनरेशन है वो कितनी है, टोटल जो पीपल्स हैं 7084 हैं, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों हैं, और मेल कितने दिए हुए हैं आपको 3876। आपसे पूछा गया है कि फीमेल बतानी है कितनी है, तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 4 - 6 is not possible, so we have to borrow from here. The 14 - 6, 14, this becomes 7. 14 - 6 is 8, and 7 - 7 is 0. 10 - 8 is 2, and 6 - 3 is 3. So 3208 क्या हो जाएंगी, फीमेल हो जाएंगी उस विलेज में। इसके बाद आता है आपका टाइप नंबर 5। इसमें आपके क्वेश्चन इस तरीके से दिए जाते हैं, आपको कॉइन्स के बारे में पूछा जाता है। और अब जैसे इसमें पूछा गया है द वैल्यू ऑफ 20 कॉइन्स। अब देखो हमारे पास कॉइन्स कितने आ गए हैं, 20 और 50 पैसे, और किसके हैं, 50 पैसे के कॉइन आपको दिए गए हैं। पेयर पैसे इज़ नॉट इक्वल टू, अब इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है कि इसमें जो आपको कॉइन्स बताए गए हैं 20 कॉइन्स और 50 पैसे किसके इक्वल टू नहीं है। अब आपको इक्वल टू नहीं का मीनिंग हो जाएगा कि इनमें से जैसे सपोज करो 20 कॉइन्स आपको दिए हुए हैं 50 पैसे के, तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इनको, ये जो हमें कॉइन्स हमें दिए हुए हैं 50 पैसे के, तो ये रुपीज़ कितने हैं टोटल। तो अगर हम बात करें 50 पैसे की, अगर 50 पैसे के 2 कॉइन हमारे पास हों तो वो क्या बन जाता है, 1 रुपये बन जाता है। ठीक है, इट्स मीन क्या हो जाएगा 10, ये 20 कॉइन है तो अगर हम यानी कि 10 कॉइन अगर मैं कर दूँ इसका हाफ हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे 10 रुपीज़ हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं बात करूँ 50 पैसे के तो 20 कॉइन हो गए, अगर मैं 1 रुपीज़ की बात करूँ तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब आपको ऑप्शन चेक करना है, हमारे पास अमाउंट आ गई टोटल कितनी, 10 रुपीज़ है। अब हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन कि कौन सा इसके इक्विवेलेंट नहीं है। फर्स्ट है 1 रुपये के 10 सिक्के, ये तो करेक्ट है, हमने अभी फाइंड आउट किया कि जो मनी हमें गिवन है वो 10 रुपीज़ के इक्वल है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, तो ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट है 2 रुपीज़ के 5 सिक्के। अब 2 रुपीज़ के 5 सिक्के हैं तो वो अगेन 10 रुपीज़ बन जाएंगे, तो ये भी करेक्ट है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है 1 रुपये के 5 सिक्के, यानी 1 रुपये के 5 सिक्के प्लस 50 पैसे के 2 सिक्के, 50 पैसे के 2 यानी 1 रुपीज़ हो गया, तो ये कितनी आ गई अमाउंट, 6 रुपीज़ आ गई, तो ये गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। आगे आपको ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके से कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे जो बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस एग्जाम्स में मिल जाएंगे जब भी आप चेक करेंगे। तो आपको अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक भी सम आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। सो दिस वाज आवर टॉपिक 6, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड डू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर टॉपिक्स। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।